वक्फ पर भी विपक्ष तांडव कर रहा है। लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए चर्चा हो रही है। इस संशोधन को मुस्लिमों के हित में बताने के लिए और लोगों का भ्रम दूर करने के लिए हर तर्क भी दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता एक सुर में बता रहे हैं कि सारी जो कवायद है वक्फ की जमीन के लिए है और इसलिए उन्हें यकीन नहीं है। की तरह इस कानून को मानता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या हम करना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ की मनमानी का वक्त अब खत्म होने जा रहा है, इसलिए विपक्षी पार्टियों में खलबली भी तेज नजर आ रही है। एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेताओं के बयान बिल के खिलाफ आते जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तो बिल को पास कराने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतापगढ़ी का कहना है कि संख्या बल से सरकार अब कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों की इबादत गाहों पे बुलडोजर चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल के जरिए इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। ये देश समझता है आपका ये दोहरा चरित्र। संख्या बल के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी बुलडोज कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी वक्फ बिल का, कभी ट्रिपल तलाक का, कभी सीए जैसे बिल का सहारा लेती है, लेकिन इसकी आड़ में देश का क्या नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका ने 26% टैरिफ रात के 1:30 बजे बढ़ा दी और इधर रात के 2 बजे तक सरकार इस कोशिश में कैसे लगी थी कि अपने ही नागरिकों को बिल ला करके कैसे नीचा दिखाए। सरकार समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी का तो साफ कहना है कि सरकार हर बार कोई बिल संशोधन के लिए लाती है और इसकी आड़ में अपनी नाकामी छिपाती है। देश का इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश पे कर्ज बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं, क्योंकि जब इकनॉमी खराब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश पे कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। अभी जो है लोकसभा में बिल के पेश होते ही देश भर में धरने और प्रदर्शन की बातें सामने आ रही हैं। विपक्षी दल के कई नेता इसे ही सही रास्ता बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि लड़ाई कानून की है, कानूनी तरीके से लड़ी जाए तो बात बनेगी, नहीं तो धरने प्रदर्शन से सरकार को ही फायदा होगा। खुला कोर्ट भी जाएंगे, जो भी रणनीति बनेगी उसके ऊपर करेंगे काम। क्या सीए की तरह कुछ प्रोटेस्ट वगैरह की प्लान भी है, जितना सड़कों पे प्लान? अरे प्रोटेस्ट करके क्या होगा, इन्हीं को फायदा होगा। प्रोटेस्ट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। लड़ाई कानून की या कानून की तरह से लड़ना चाहिए। प्रोटेस्ट से क्या होगा? जिस तरह संविधान को बदला जा रहा है, जिस तरह संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, पहले पूरे संविधान बदलने की बात थी, जब जनता ने इतना मैंडेट नहीं दिया तो अब उसे पार्टली हमला कर रहे हैं। देश के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मुसलमानों पर है, कल सिखों पर होगा, क्रिश्चियन पर होगा, बौद्ध के ऊपर होगा, जैनियों के ऊपर होगा। गिरनार बंदी छीन ही लिया जैनियों का। शिवसेना से उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तो सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि सरकार इस बिल को पास करा के वक्फ की जमीनों को सौदा कर देगी और बिल के जरिए उसे लीगल भी कर देगी। जरा सुनिए संजय राउत ने और क्या क्या कहा है। ये सब जमीन का व्यवहार है। आने वाले दिनों में आप देखिए क्या होता है। ये मुस्लिम महिलाओं का हित वगैरह सब झूठ है। मुस्लिम महिलाओं को खाते में पैसे डालेंगे, 15 लाख डालो पहला, 2014 में आपने वचन दिया था। ये मुस्लिमों की हित, मुस्लिम महिलाओं का हित, ये उद्देश्य नहीं है। 2 लाख करोड़ की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर उनकी नज़र है। ये सब ज़मीन का घपला है। ये बिल आने से पहले ही देश भर के प्राइम लोकेशन पर वक्फ की जो ज़मीन है उनका सौदा हो गया है ये लोगों से, और उनको एक लीगल फ्रेम में बिठाने के लिए ये बिल लाया है। यानी विपक्ष का स्टैंड साफ है कि इस बिल से छिन जाएगी वक्फ की जमीन, इसलिए विपक्षी दलों को इस बिल पर नहीं है यकीन। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में बिल में संशोधन पर चर्चा जारी है। सरकार के पास संख्या बल भी भारी है, ऐसे में विपक्ष को ये यकीन है कि बिल तो आएगा। ऐसे में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से अपील की है कि सरकार को अर्थव्यवस्था पर घेरे। शायद सोनिया गांधी ये भी जानती हैं कि संख्या बल के आधार पर लड़ाई उनके पक्ष में नहीं है, ऐसे में सरकार को घेरने की स्कीम ही सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।